पिता के लगाए आरोपों को बेटे ने बताया निराधार। संपत्ति विवाद में सुधीर गुप्ता ने रखी अपनी बात, कहा न कोई मुआवजा मिला न घर छोड़ा। आजमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के मड़िया जयरामपुर गांव निवासी सुधीर गुप्ता ने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधीर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें अब तक न तो किसी प्रकार की जमीन दी गई और न ही मुआवजे के रूप में कोई धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से लेकर आज तक उसी पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं और कभी उसे छोड़कर बाहर नहीं गए। उनके पिता द्वारा लगाया गया यह आरोप कि उन्हें भदुली बाजार में मकान दिया गया पूरी तरह गलत और भ्रामक है। सुधीर गुप्ता ने यह भी बताया कि यह विवाद पारिवारिक है और उन्हें जानबूझकर बेदखल करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और न्याय दिलाया जाए। इस पारिवारिक विवाद में अब तुल पकड़ लिया जिस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुधीर कुमार गुप्ता, बवाली मोड़, मड़िया जयरामपुर। आपका जमीन का क्या मामला है? हमारे यहाँ जमीन का मामला है कि हमारे पिताजी के हम 4 लड़के हैं। पिताजी द्वारा 3 भाइयों को हक दे करके मुझे विवादित मकान से निकालने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है, जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। बिना किसी आदेश व अधिकार के विपक्षी अरुण, सुशील, सोनल और रविशंकर के प्रभाव में विवादित मकान को लेकर के उनके सहयोगी सगे संबंधियों द्वारा अनावश्यक तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व में भी मेरे ऊपर कई बार दबाव बनाया गया, जिसके संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचना दिए थे, कप्तान साहब से भी मिले थे, डीआईजी साहब से भी मिले थे। और ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना करके दिनांक 24/1/2024 को ये लोग न्यायालय में फर्जी मेडिकल बना करके हमारे विपक्षी अपने सहयोगियों को लेकर के फर्जी मेडिकल बना करके ये लोग मुकदमा दाखिल किए थे। उस मुकदमा की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन कल सिधारी थाना पुलिस के माध्यम से मुझे नोटिस मिला। उस नोटिस पर आज हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में गए तो मुझे पता चला कि ये लोग पहले बना के मुकदमा किए थे और मुकदमे में कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय का नोटिस आया है। हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसमें उपस्थित होकर के बेल करा करके परिवार का पूरी तरह से उत्तर देंगे और जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसके बाद हम उनका सम्मान करेंगे। ये फर्जी तरीके से मुकदमा किए। सुबह हम दुकान के लिए आ रहे थे, मेरे पिताजी बोले कि कल हम कप्तान साहब के गए थे, पूरी शिकायत तुम्हारा किया हूँ और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। और गलत तरीके से कहा गया है कि मैं अपने पिताजी को जान से मारने की धमकी दिया हूँ। यह भी मेरे पिताजी द्वारा कहा गया कि तुम मुझको जान से मारने की धमकी दिए हो। तो मैंने अपने पिताजी को कोई बात नहीं कहा है कि हमने आप हमारा मुकदमा उठा लीजिए या हमने उनके ऊपर मुकदमा उठाने का कोई दबाव भी नहीं बनाया है। हम एक सीधा साधा व्यक्ति हैं, छोटी सी चाय की दुकान चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। और मेरे पिताजी द्वारा यह भी कहा गया कि मैं 2.5 लाख रुपया दे करके जमीन दिया हूं, तुम अपने पत्नी के नाम से जमीन लिए हो। अगर हमारे पिताजी 2.5 लाख रुपया हमको दिए हैं तो उसका प्रमाण दे दें, उसको साबित कर दें। कहने से थोड़ा होता है कि हमने 2.5 लाख रुपया तुमको दिया है। वो 2.5 लाख रुपया कहाँ से दिए, कहाँ से लाए, क्यों दिए, कैसे दिए, किसके सामने दिए। और 50,000 रुपया से अधिक किसी को देने का कोई अधिकार नहीं है। ये 2.5 लाख की बात करती हैं। 2.5 लाख का ये प्रमाण दे दें, कहाँ दिए हैं, कैसे दिए हैं, तब उसको हम मान जाएंगे। हमारे नाम से कोई मतौलीपुर में जमीन भी नहीं है, मतौलीपुर का एक खतौनी हमको पेश कर दें। ये फर्जी मनगढ़ंत कहानी बना करके अपने दबाव सहयोगियों को लेकर के हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। कोई जमीन नहीं है, ये लोग बिना किसी आदेश अधिकार के विवादित मकान से निकालने का षड्यंत्र बना रहे हैं। हमारे विपक्षीगण और हमारे पिताजी के सभी भाई दिनेश, वीरेंद्र और उनके पुत्रगण मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको हम जान से मरवा देंगे। कभी भी किसी भी समय आप सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे साथ या हमारी पत्नी और बच्चों के साथ विवादित मकान में या शहर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे विपक्षी गण को होगी, हमारे चाचा को होगी, हमारे सभी रिश्तेदारों को होगी और हमारे जो विपक्षी के सहयोगी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप खुद देख लीजिए कि मेरे पीछे कितना पड़ा गया है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे पिताजी फोन करके अपने तीनों बेटों को बताते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो इनका मोबाइल भी चेक कर दिया जाए। और आधी रात को 9 बजे रात को 10 बजे रात को हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मैं कहता हूँ पिताजी से दरवाजा खोलिए, मुझको हॉस्पिटल जाना है। दरवाजा तक नहीं खोलते हैं। अगर कोई बीमार हो गया, कोई घटना हो गई तो बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा।